किए? चीफ सेक्रेटरी को मिले। चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। क्या कहा उन्होंने मीडिया वालों को यही कहा था कि हम इनको सैलरी दे रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए इनको। मतलब ग्रेजुएट का और जीपी फंड का उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि जो ह्यूज अमाउंट है हमारा पड़ा हुआ। यानी अभी जो सिस्टम है आप कह रहे हैं कि इनके आने के बाद चेंज हो गया है, पहले जो चल रहा था वो अच्छा चल वो रहा अच्छा था, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब तो ये है कि अभी अंदर सेक्रेटरी में कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है, वो कभी मिलते ही नहीं है आपको। जाएंगे अंदर बोलेंगे साहब मीटिंग में बिजी है, कितनी देर आप बैठोगे। पहले तो अंदर जाने ही नहीं देते सेक्रेटरी। तो अगर अंदर पहुंच भी जाओ अगर किसी तरीके से आप, फिर आपको वो मिलने ही नहीं देंगे। जब मिलने देंगे तो वो आपकी बात ही नहीं पूरी सुनेंगे। अब सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो रिटायरी पर्सन है वो तो उनका तो कोई है ही नहीं अभी, उनका माई बाप ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी कोई भी। देखिए प्रेजेंट हुए थे वो 10 मार्च तक क्लियर हुए हैं। उसके बाद के बिल जो अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, कोई एश्योरेंस नहीं दे रही है गवर्नमेंट कि कब क्लियर करेंगे। अब किसी की जरूरत है, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, रिटायरमेंट के बाद बंदा सोचता है कि मैं कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेता हूँ, या किसी के बच्चे की शादी है, या और प्रॉब्लम आती है, तो ये उस तरफ इंटरवीन नहीं कर रही गवर्नमेंट, और ना गवर्नमेंट पेंशनर को एश्योरेंस दे रही है कि हम कब क्लियर करेंगे। कोई सुनने वाला ही नहीं है। बड़ी परेशानी क्या हो सकती है कि सरकार हमें अथॉरिटी तो देती है, जैसे अथॉरिटी एज गुड एज चेक। अगर चेक बाउंस हो जाता है, अगर वो कैश नहीं होता, तो उसके लिए उस जिस बंदे ने वो चेक इशू किया है उसकी सजा है, वो यानी कि अरेस्ट हो सकता है और उसको जुर्माना भी है। लेकिन जो अथॉरिटियाँ हम लोगों को, हमारे साथ धोखा हो रहा है, अथॉरिटियाँ पकड़ा के हमें ट्रेजरी में भेजा जा रहा है, वहाँ पे जब ये अंडर नहीं हो रही अथॉरिटी, तो इनको लोगों को क्या सजा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार से हमेशा से ही एक तरह से अगर हम कहें ये मांग भी रखता है और एक उम्मीद भी रखता है कि सरकार उनकी रिटायरमेंट के बाद तमाम उनको वो सुविधाएं, वो लाभ प्रदान करे, जिसके लिए सरकार लगातार जो है भाषणों में चर्चा करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो रिटायर्ड यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं उनको अभी तक जीपी फंड जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया, जिसके बाद परेशानी का सबब ये है कि अब मीडिया कर्मियों के समक्ष जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं ताकि वो एक पुल का निर्माण कर सके और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक वो पूरी जानकारी, वो पूरी व्यथा जो है उन तक पहुंचा सके। कुछ मेरे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इतना इंसाफ जो है करने वाले उपराज्यपाल आज अन्याय क्यों कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, कब से जो है जीपी फंड रिलीज नहीं हुआ और कितनी परेशानी? मार्च अनवर्ड अभी जितने भी ड्यूज़ हैं जीपी फंड, ग्रेजुटी, ये सारी ट्रेजरीज में पड़ी हुई है हमारे रिटायरीज़ की जी। और गवर्नमेंट सिर्फ आश्वासन दे रही है, क्योंकि रिसेंटली अभी मेहता साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने वाइट दी थी आपको मीडिया को कि हाँ वो उनको सब कुछ मिल रहा है। ये यानी कि उनकी स्टेटमेंट जो है वो निंदनीय है और ग्राउंड पे ये बिल्कुल झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत प्रचार हो रहा है। अगर चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त स्टेट को हेड कर रन कर रहे हैं, सेकंड टू एलजी हैं, अगर ये मैसेज उनके ऑफिस से जा रहा है तो ये घोर निंदनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एम्प्लॉय जो जीपी फंड क्या एम्प्लॉइज, क्या रिटायरीज और उनकी ग्रेजुटी अभी मार्च अनवर्ड वो पेंडिंग पड़ी हुई है और लोग तरस रहे हैं। किसी को बीमार है, कोई किसी की बीबी बीमार है, कोई किडनी की प्रॉब्लम, कोई हार्ट की सर्जरी है, किसी की बच्ची की शादी है, बेटे की शादी है, सब प्रॉब्लम है। ये एम्प्लॉइज़ अपना पैसा जो जमा करता है जीपी फंड के अकाउंट में, ये एज गुड एज जैसे हम अपने अकाउंट में बैंक में पैसा जमा करते हैं, सेविंग की तरह है। ये रेकरिंग हमारा करके उस अकाउंट में जाता है। अगर वो बैंक हमारा जो पैसा जिस अकाउंट में है वो अगर बोल दे कि हाँ जी आपका पैसा नहीं मिल सकता, तो इससे और बड़ी परेशानी क्या हो सकती है कि सरकार हमें अथॉरिटी तो देती है, जैसे अथॉरिटी एज गुड एज चेक। अगर चेक बाउंस हो जाता है, अगर वो कैश नहीं होता, तो उसके लिए उस जिस बंदे ने वो चेक इशू किया है
उसकी सजा है, वो यानी कि अरेस्ट हो सकता है और उसको जुर्माना भी है। लेकिन जो अथॉरिटियाँ हम लोगों को हमारे साथ धोखा हो रहा है, अथॉरिटियाँ पकड़ा के हमें ट्रेजरी में भेजा जा रहा है, वहाँ पे जब ये अंडर नहीं हो रही अथॉरिटी तो इनको लोगों को क्या सजा है? यही रन कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ट्रेजरियाँ गवर्नमेंट की है, अदारे गवर्नमेंट के हैं और ये पैसा हमारा गायब है। हमें जो पेंशनर हैं, रिटायरीज हैं, वो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे ठग लिए हो गए हों, क्योंकि उनकी जेब कट गई है। उनका अपना पैसा जो उन्होंने प्लान किया था कि हाँ रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूँगा, मैं दुकान खोलूँगा, मैं मकान रिपेयर करूँगा या बेटी की शादी करनी है, वो सारे के सारे धरे के धरे हैं। बीइंग ए सीनियर सिटीजन ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जिस दिन एम्प्लॉय जो रिटायर होता है उस दिन ही उसको उसके ड्यूज जो है मिलने चाहिए और देते भी, बाकी गवर्नमेंट देती भी है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, ड्यूटी बनने के बाद ये प्रॉब्लमें ज़्यादा हमें सरफेस हुई हैं। अभी तो ये बोलते हैं कि पांडिचेरी बना दिया है, पांडिचेरी के साथ जैसे हैं। पांडिचेरी का एरिया देखो, क्षेत्रफल कितना है, हमारे जम्मू शहर के म्यूनसिपल जितना भी क्षेत्रफल नहीं है पांडिचेरी का। और ये स्टेट जो है इसका क्षेत्रफल कितना है आपको पता है? एलजी साहब को भी पता है, मेहता साहब को भी पता है। मेहता साहब को शायद नहीं पता हो क्योंकि ये आप ज़्यादा ऑफिस से बाहर कम ही निकलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो परेशानियां गवर्नमेंट यानी कि मुलाजिम की है या रिटायरीज की है उसको समझना चाहिए। जिन्होंने कौन सा अमर रहना है, इन्हों भी तो रिटायर होना है, इनको भी पेंशन होना है। फिर इनके साथ जब ये चीटिंग हो तो फिर क्या समझे? हमारा पैसा मिसयूज हुआ है, गवर्नमेंट जवाबदेह है कि हाँ वो पैसा कहाँ गया। तो हम इसी सिलसिले में हम जहाँ पे यानी कि मीडिया के समक्ष आए कि हम अपनी गुहार गवर्नमेंट को, एलजी को, इवन होम मिनिस्टर जो अमित शाह साहब हैं, क्योंकि ड्यूटी हमारी डायरेक्ट उनके कंट्रोल में आती है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है। अगर सेंटर को गवर्नमेंट के पास भी ये पैसा यानी कि उनको शायद पता है कि नहीं पता है कि यहाँ हमारे उनके मुलाजिमों के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ ये हाल हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? बाकी मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। जो बर्निंग इशू है पेंशनर्स के, हमने वही उठाए हैं। अगर आप फील्ड में जाओ कोई अपना नकल लेने के लिए मकान की दूसरा तीसरा, तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? उनको पता है लीडर्स को पावरलेस किया हुआ है और ब्यूरोक्रेटिक का सेटअप है, वो मानते कोई नहीं किसी को। तो तो उधर जाके नारेबाजी करो और फिर आके फिर ये यानी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बात है। दूसरा तीसरा, जम्मू को तो ऐसे मैंने बोला प्रोविंस को पूरे स्केप बोर्ड बना के रख दिया है, ना वो इधर के है ना उधर के है। और एम्प्लॉइज़ का तो वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बोलेंगे तो फटाफट वो हैंड शेक करके तो घर भेजेंगे। तो इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, अमित शाह साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी विनती है आप इंटरवीन करें और देखें ये पेंशनर्स का हमारा पैसा जो है वो कहाँ गायब हो गया है, तो इसकी इंक्वायरी करवाएं। हमारा पेंशनर आज विवश है मीडिया के समक्ष आने के लिए। अगर हमारा पैसा अगर नहीं आता है, 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं आता है तो हम फर्दर इसको एग्जैजरेट करेंगे और जितनी ट्रेजरियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी पेंडेंसी पड़ी हुई है पेंशनर्स की, जीपी फंड की, वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन होगा। हम ट्रेजरियाँ नहीं चलने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है, कितना समय हो गया? देखो मैम, जब से ये ड्यूटी बनी है ना, उसके बाद दिक्कत ही है लोगों के। पहले क्या होता था, जी फंड का क्लेम आते थे। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कहने में कहती है ये बुजुर्ग है, बुजुर्गों की हमने सेवा करनी है, बुजुर्गों की देख। जब 60 साल का इंसान हो जाता है, रिटायर होता है, उसके बाद सीनियर सिटीजन बन गया। अब जब बंदा रिटायर होता है, मुलाजिम जब रिटायर हो, उसको ज़रूरतें हैं ना, पैसा उसका जो लाइफ का जो पैसा बुढ़ापे का सहारा है, तो सहारा ही छीन लेते हैं। पैसे दे रहे, जब से ड्यूटी बनी है तब से प्रॉब्लम चल रही है। और अब जो प्रेजेंटली क्या है, जो मार्च 2023 तक बिल वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, मार्च 2023 तक जो बिल प्रेजेंट हुए थे,
वो 10 मार्च तक क्लियर हुए हैं। उसके बाद के बिल जो अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, कोई एश्योरेंस नहीं दे रही है गवर्नमेंट कि कब क्लियर करेंगे। अब किसी की जरूरत है, किसी ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, रिटायरमेंट के बाद बंदा सोचता है कि मैं कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेता हूँ, या किसी के बच्चे की शादी है, या और प्रॉब्लम आती हैं, तो ये उस तरफ इंटरवीन नहीं कर रही गवर्नमेंट, और ना गवर्नमेंट पेंशनर को एश्योरेंस दे रही है कि हम कब क्लियर करेंगे। कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, इसको लेकर जो है किसी सरकारी अधिकारी के पास है, जो भी अभी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे आपने मुलाकात की है? चीफ सेक्रेटरी को मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। क्या कहा? उन्होंने मीडिया वालों को यही कहा था कि हम इनको सैलरी दे रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए इनको। मतलब ग्रेजुएट का और जीपी फंड का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, कि जो ह्यूज अमाउंट है हमारा पड़ा हुआ। यानी अभी जो सिस्टम है आप कह रहे हैं कि इनके आने के बाद चेंज हो गया है, पहले जो चल रहा था वो अच्छा चल वो रहा अच्छा था, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब तो ये है कि अभी अंदर सेक्रेटरी में कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है, वो कभी मिलते ही नहीं है आपको। जाएंगे अंदर बोलेंगे साहब मीटिंग में बिजी है, कितनी देर आप बैठोगे। पहले तो अंदर जाने ही नहीं देते सेक्रेटरी। अगर अंदर पहुंच भी जाओ अगर किसी तरीके से आप, फिर आपको वो मिलने ही नहीं देंगे। जब मिलने देंगे तो वो आपकी बात ही नहीं पूरी सुनेंगे। अब सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो रिटायरी पर्सन है वो तो उनका तो कोई है ही नहीं अभी, उनका माई बाप ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है उनकी कोई भी।